शफक, क्या हुआ? किसकी कॉल थी? आज़र की। सच में आज़र भाई की कॉल थी? क्या कह रहे थे वो? क्या कहेंगे, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, सुलह करने के लिए कहते हैं, जैसे उनका गुनाह इतना छोटा है मैं उन्हें बहुत आसानी से माफ कर दूंगी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हंसी का सहारा टूट चुका है। वो हंसी के जाल से निकल चुके हैं शफक। जी, लगता तो ऐसा ही है। मैं जानती हूँ शफक कि तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, तुम्हारा गुस्सा भी जायज है, मगर तुम्हें नहीं लगता कि एक बार आज़र भाई की बात तो सुननी चाहिए? नहीं भाभी, जो फैसला मैंने कर लिया है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगी। बात सिर्फ मेरी मैरिड लाइफ की नहीं थी, आज़र मेरी मोहब्बत थे, मेरा मान थे। मजाक उड़ाया मेरी मोहब्बत का उन्होंने। उनका कसूर इतना छोटा नहीं है जो मैं उन्हें इतनी आसानी से माफ कर दूं। वो आएंगे, लेकिन आप प्लीज सबसे कह दीजिएगा कि उनकी बातों में आके मुझे कन्विंस ना करें। मैं किसी की बात नहीं मानूंगी। शफक, मगर मुझे समझ नहीं आता कि मर्द का कसूर सामने होते हुए भी औरत से क्यों कहा जाता है कि उसे माफ कर दे। उसकी हर शर्मनाक हरकत को भुला के उसे अपने सर का ताज बना ले। मजबूरी है शफक, ये माशरा मर्द का माशरा है। और मर्दों ने औरत को मुनाफिक बना दिया है। वो अपनी सारी शिकायतें, सारी नफरतें अपने दिल में दबा के मर्द को सिर्फ यही एहसास दिलाती रहे कि वो उससे मोहब्बत करती है, उसकी इज्जत करती है। तुम ठीक कह रही हो, औरत को मकार, मतलब परस्त और मुनाफिक बनना पड़ता है। मर्दों के इस माशरे में उसे इजाजत नहीं कि वो सच बोले। कैसा? तुम्हारी मेहरबानी है, जिंदा है। यार कमरान, आई एम रियली सॉरी है। मैं जानता हूँ मैंने शफक के साथ, तुम सबके साथ बहुत ज्यादती की। अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूँ मैं। मुझे लगा था शायद तुम मेरी दोस्ती का ही लिहाज कर लोगे, लेकिन तुमने तो वो भी नहीं किया आज़र। पता नहीं यार मुझे क्या हो गया था, इस औरत की बातों में आ गया। I'm sorry। कोई और कहता तो शायद उसकी बात पर यकीन ना आता मुझे। तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगा। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि आज़र आज जिस चौराहे पर तुम खड़े हो वहां कभी मैं भी था। क्या मतलब? तुम्हें याद है जब मंगनी हुई थी मेरी, एक लड़की का जिक्र करता था मैं तुमसे। कौन? वो लड़की अंजीत।
उसने अपनी बातों में बहलाकर फुसलाकर मुझे भी उसी रास्ते पर लगा दिया था जिस पर आज तुम लगे हुए। यार मैं उसकी बातों में आ गया। शफक की मोहब्बत पे भरोसा नहीं किया मैंने, उसका मान तोड़ा नहीं। यार मैं शफक से माफी मांगना चाहता हूँ। मैं बार बार उसको कॉल कर रहा हूँ लेकिन मेरी कॉल रिसीव नहीं होती। प्लीज काम कर यार, एक दफा मेरी उससे बात करना। मैं उससे बात तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता वो तुमसे बात करेगी। जो कुछ तुमने उसके साथ किया है आज़र, उसके बाद वो बहुत दुखी है। मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलत किया, गुनाह किया, लेकिन मैं शफक की मोहब्बत को भी जानता हूँ। मैं उससे माफी मांगूंगा, बार बार मारूंगा तो माफ कर देगी मुझे। यार कामरान, मैं तेरे साथ घर चल सकता हूँ? अब्बू से बात करता हूँ, देखते हैं वो क्या कहते हैं। सबका सामना करना बहुत मुश्किल है मेरे, लेकिन गलती की है, गुनाह की है तो सामना तो करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम खाला, आप कब आई? वालेकुम सलाम। बस थोड़ी देर पहले। ये मिठाई आप लाई हैं? मैं लेकर आई हूँ। भाई आपा ने हसान का रिश्ता तय कर दिया। अरे वाह माशाल्लाह। लेकिन खाला ये गलत बात है। मैंने आपसे कहा था कि हसान भाई के लिए लड़की देखने मैं भी जाऊंगी। अरे बेटा इस बात की नौबत ही नहीं आई। वो बच्ची जो है इनकी देखी भाली है, इनकी कॉलीग की बेटी है, पहले से जानती है। बिल्कुल ऐसा ही है, वो मेरी कॉलेज की बेटी है और बहुत प्यारी बच्ची है। अच्छा, हमें कब मिलवा रही है? जब तुम चाहो। वैसे तो मैंने सोचा है कि हसान के जिम में भी जाने से पहले उसका निकाह कर दूं, लेकिन अगर तुम पहले मिलना चाहती हो तो जब तुम कहोगे हम चले चलेंगे। क्यों बेटा इरम, तुम भी चलोगी ना हमारे साथ? क्यों नहीं आंटी, जरूर। वैसे हसान भाई हैं कहाँ पर? बेटा वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके किसी काम से गया है, अभी आएगा मुझे लेने। बस ठीक है, फिर तो उनकी खैर नहीं। अरे बेटा वो शफक का मुंह तो मीठा कराओ। हाँ, मैं तो भूल ही गई। शफक, आया भाई आया। आप यहाँ? अंदर आने के लिए नहीं कहेंगे? देखिए अभी राबिया घर पे नहीं है, आपका आना मुनासिब नहीं। अरे अरे, अब बहुत दूर से आ रही हूँ मैं। एक गिलास पानी पिला दें प्लीज। अच्छा रुके, मैं अभी लाता हूँ। अरे आप तो मेरा हाल ही नहीं पूछ रहे। पूछेंगे नहीं मुझ बेचारी पर क्या बीत रही है। पहले तो उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, फिर मुझसे मेरे बच्चे छीन लिए, मुझे मेरे बच्चों से मिलने नहीं दे रहा। आप खुद बताएं, एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? बच्चे तो आपने खुद छोड़े थे। अच्छा, तो ये कहानी सुनाई है आफ्ताब ने आपको और आपने यकीन कर लिया। आप खुद मुझे बताएं, एक माँ अपने बच्चों के बगैर कैसे रह सकती है? जानते हैं कितनी कॉल्स की मैंने उसे?
इतनी कॉल्स की, इतनी मिन्नतें की, पर उसने मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई। और पता है फिर क्या किया? तलाक भिजवा दिया मुझे। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरी तो। बताएं मैं क्या करूं, कहां जाऊं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मैं यहाँ अकेला हूँ। आपका यहाँ आना मुनासिब नहीं अभी। चली जाऊंगी मैं तो बस आपसे एक बात कहने के लिए आई थी। खुदा के लिए मुझे मेरे बच्चों से मिलवा दीजिए। ये काम सिर्फ आप कर सकते हैं। इनकार मत कीजिएगा, मैं अपने बच्चों से मिलना चाहती हूँ। और ये भी अच्छी तरह जानती हूँ, अगर आप आफताब से कहेंगे तो मुझे मेरे बच्चों से जरूर मिलने देगा। देखिए, राबिया आ गई है, आपने जो कुछ भी कहना हो इससे कह सकते हैं। मैं आपके लिए पानी ले आता हूँ। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं माफी के काबिल नहीं हूं। मेरा कसूर बहुत बड़ा है। सोचता हूं तो खुद पे गुस्सा भी आता, खुद को सजा देने का दिल भी चाहता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि शफक मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मुझसे दूर रह के अजियत में मैं उसको मजीद दुख नहीं देना चाहता। मुझे मेरे खातिर नहीं तो शफक की खातिर माफ कर दे। अबू आज़र बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहुत शर्मिंदा है ये, पछता रहा है जो कुछ भी इसने किया। और वैसे भी वो शफक से खुद माफी मांगने के लिए तैयार है। सुबह का भूला शाम घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हमारे बच्चे अपने घरों में आबाद रहें, खुश रहें, इससे बढ़कर माँ बाप को और क्या चाहिए। अता आज़र अपने किए पे पछता रहा है, आप भी इसे माफ कर दें। नाहिद, ये हमारा नहीं, हमारी बेटी का मुजरिम है। अगर शफक इसे माफ कर देती है तो सोचा जा सकता है, लेकिन अगर शफक ने तुम्हें माफ नहीं किया तो फिर हम उस पर किसी किस्म का दबाव नहीं डालेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल। लेकिन मैं शफक को जानता हूं, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। माफ कर देगी मुझे। वो बहुत आस लेके आए हैं शफक। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ पर आ कैसे गए। आस, और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आस लेकर आए हैं? कहते हैं जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो वो भूला नहीं रहता शफक। ये मुहावरा मजबूर औरतों के लिए है, क्योंकि औरत की भूल तो मर्द कभी माफ नहीं करता। खुश रह लोगी आज़िब भाई के बगैर? खुश? खुशी का एहसास तो मेरे दिल से उसी दिन मिट गया था जिस दिन आज़र ने मुझे मेरे घर से धक्के दे के निकाला था।
उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं किस हाल में हूँ। वो दर्दनाक लम्हा मेरी आंखों से नहीं जाता। तुम ठीक कह रही हो शफ। मैंने जो सलूक तुम्हारे साथ किया, इस तरह तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारी मोहब्बत पे शक किया, तुम्हारे ईगो को कुचला, वो सब काबिल माफी नहीं है। शफा, मैं जानता हूं कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक हो। बामुरफ़त, बावफा। मुझे मायूस लौटाना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो, लेकिन शफा, मैं जानता हूं कि आज भी तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती। तुम्हारे लिए हमारी मोहब्बत को ठुकराना आसान नहीं होगा, यकीन है मुझे। आज नहीं तो कल मुझे जरूर माफ कर दोगी। मैंने आपको माफ किया आज़र। क्योंकि ये बात मैं भूल चुकी हूँ कि आपने मेरे होते हुए किसी दूसरी औरत के बारे में सोचा, उसके साथ शामें गुजारी, उससे मोहब्बत का इकरार किया, उसको पाने की बेकरारी में मुझे मेरे ही घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। आज़र, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, क्योंकि मैंने आपको भूल जाने का फैसला कर लिया है। नहीं शफा, प्लीज ऐसा मत कहो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। प्लीज प्लीज मुझे तन्हा ना छोड़, माफ कर दो। अच्छा, वो औरत साथ थी ना, आपके पास थी ना? अपने दिल से पूछे आज़र, क्या लगता है आपको? आपका ये जुर्म माफी के काबिल है? नहीं है शफा, हरगिज़ नहीं। लेकिन मैं ये भी जानता हूं, और यकीन है मुझे कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। प्लीज प्लीज शफा। अब ये मुमकिन नहीं आता है। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। शफक, शफक, है मेरी बदनसीब बच्ची, पता नहीं किसकी नजर खा गई। जी जी, मैं तो समझती थी तो अपने घर में बहुत खुश मुतमईन राज कर रही है। कैसा राज अम्मा? शादी के बाद मैंने ये अरसा ऐसे गुजारा जैसे मैं किसी कैद में हूँ। इतना जालिम इंसान है वो, उसने मुझे मेरे बच्चे भी छीन लिए।
बचा। हाय बेड़ा करा को उसका मक्का रे, मर जाए कम वक्त खुदा पूछेगा तुझसे, खुदा गारत करेगा। ये लो अंजी, पानी पी। कौन ने खिला देती, मेरा दिल घबरा रहा है इतना। अंजी तुम परेशान नहीं हो, वो तुम्हारे बच्चों को तुमसे नहीं छीन सकता, कानून भी उसे इस बात की इजाजत नहीं देता। खुदा के लिए चुप हो जाओ। लुबना, तूने बहन के लिए बिस्तर लगाया? देख मेरी बच्ची कितनी दूर से थकी हुई आई है। जी अम्मी लगा दिए। चल चल मेरी बच्ची, जा आराम कर। लुबना आप लेके जाओ। जा मेरी जा। अम्मी बस करो ना, तबीयत खराब हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, परेशान नहीं हो। क्या ठीक हो जाएगा? अरे मेरी बच्ची कैसे हंसती खेलती बर्बाद होके उजड़ के घर आके बैठ गई। अच्छा ना, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बस करें। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बड़े दिल की मालिक, बामुरफ़त, बावफा। मुझे मायूस लौटाना तुम्हारे लिए आसान नहीं हो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो गलत था। प्लीज प्लीज मुझे तन्हा ना छोड़, माफ कर दो। नहीं आसर, मैं आपको माफ नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं आपको माफ। क्या अब मुझे इस माहौल में रहना होगा? हाय अल्लाह, मैं कैसे रह पाऊंगी? मैं तो अब इस लाइफस्टाइल की आदी भी नहीं रही। नहीं, मैं दोबारा खुद को इस माहौल का हिस्सा नहीं बनाऊंगी। आज़िर नहीं मिला तो ना सही, उसके पीछे टाइम बर्बाद नहीं करूंगी अब मैं। वैसे भी मेरे लिए मर्दों की कमी थोड़ी है, बस थोड़े दिनों की बात है। कुछ दिन गुजार ले अंजी, कुछ दिन। ये लुबना बता रही थी माजिद का कारोबार बहुत चल निकला है। हमारे बराबर में जो ऊंचा सा मकान खड़ा नजर आ रहा है वो माजिद का है। वैसे ये आइडिया बुरा नहीं है। माजिद और उसकी वो बदशक्ल बीवी, उसे माजिद के दिल से उतारने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मगर वो आज़िर का घर, गाड़ी और वो सब कुछ, वक्त अफजल सारा काम खराब कर दिया। जी तो जाता जान से मार दूं, बना बनाया काम बिगाड़ दिया मेरा। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या हुआ बेटा? खैर तो है? बेटा मैं इरम और कामरान को उठाती हूँ, अस्पताल जाना पड़ेगा हम लोगों को। अम्मी। बेटा मैं आई।
सुने, आज़र आ रहा है ना? हाँ, फोन पे बात हुई है और वो डॉक्टर कह रहे थे कि उसके सिग्नेचर की भी जरूरत है। कुछ बता भी नहीं रहे ये लोग। मैडम आपको जल्दी से ब्लड अरेंज करना होगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। शफक कैसी है? बेटा ये लोग कुछ बता नहीं रहे, बस इन्होंने ये पर्ची दी है कि ब्लड अरेंज करना है और तुम्हारे दस्तखत भी चाहिए। तुम जल्दी से आके रिसेप्शन से दस्तखत कर लो, आ जाओ। मुबारक को बेटी हुई है। पेशेंट कैसी है? वो अभी होश में नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है, मेडिसिन का असर है, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। थैंक यू। बेटा तुम्हें मुबारक हो, बहुत बहुत। आपको भी मुबारक हो। काश शफक हमारी बेटी की खातिर मुझे भी माफ कर दे। शफक ये तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, देखो। मुझसे भी बहुत प्यारी है। बस अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, आमीन। शफक, आज़र कई बार हॉस्पिटल आ चुका है, वो अपनी बेटी से भी मिल चुका है और वो चाहता है कि तुमसे सुलह हो जाए। वो चाहता है बेटा कि वो अपनी बेटी को मुकम्मल और पुरसुकून घर दे। जानती हूँ, वैसे भी अपनी औलाद को लेके हर बाप बहुत हसास होता है। देखो बेटा, मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया और मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं कि तुम भी कसूरवार हो। अम्मी, मैंने क्या किया है? देखो बेटा, अपने शौहर के सामने कभी भी किसी दूसरी औरत की तारीफ नहीं करनी चाहिए और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुमने आज़र के सामने अंजी की बेपनाह तारीफें की होगी। और जो मैं कह रही हूं ना बेटा, इस पे गौर करो। तौबा है, दोपहर हो गई है, अभी तक तुम्हारी सफाई मुकम्मल नहीं हुई। अरे मैं पूछती हूँ कब घर का काम समेटोगी और कब सौदा लेके आओगी, कब हम खाना खाएंगे? भाभी, सर में दर्द है मेरे, बहुत तबीयत खराब है मेरी। तारिक से कह देती हूँ, वो सौदा ले आएगा। हाँ हाँ, तारिक तो तुम्हारा नौकर है ना, सौदा वो ले आएगा, पका मैं दूंगी। देखो बीबी, अगर इस घर में रहना है ना तो काम करना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़नी, वरना 2 मिनट में ना तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी मैं, समझी? बहाने नहीं बना रही भाभी, सर में दर्द है मेरे। मैं जल्दी जल्दी काम समेटो और सौदा लेके आओ, रोज के ड्रामे हो गए तुम्हारे तो। एक प्याली चाय तो पिला दो आप ही, सर में बहुत दर्द हो रहा है। तारी मेरे, हाय अल्लाह, आपके सर में दर्द हो रहा है और ये आपकी आपा मोहतरमा ना आपको बाजार भेजने के चक्कर में लगी नहीं है। भाई बाजार तो मैं कहीं नहीं जा रहा, बाजार तो आपको खुद ही जाना होगा। और हाँ, चाय लेते आना। सुनो, मूवी लगा, इकट्ठे देखते हैं। सही।
जल्दी से काम समेटो, ड्रामा क्वीन ना हुई तो। अरे चलो भाई, अभी 3 बॉल और आप बाकी हैं। लोगों के लिए आज एक खुशखबरी है। कामरान भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पे आ रहे हैं कुछ दिनों के लिए। अरे ये फिर तो बहुत मजा आएगा ना बाबा, और हम खूब घूमे फिरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल घूमेंगे हम। आज़र, आपने बच्चों को बताया नहीं कि आज हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं? सच बाबा? बिल्कुल सच। फिर तो हम आइसक्रीम भी खाएंगे और मैं एक पिंक वाली फ्रॉक भी लूंगी। अरे पिंक वाली क्यों, आप व्हाइट वाली भी लीजिएगा। चले हम जाएं, जल्दी से जाके तैयार हो जाएं, भाई को भी देखें। ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं। शफक, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। आज जो हमारी जिंदगी में खुशियां, इत्मीनान और सुकून है, वो सिर्फ तुम्हारे तरफ से। आपका इतराफ मेरा इनाम है आज़र। बंटू, मुन्नी, बंटू, मेरी बच्ची, मेरी मुन्नी इतनी बड़ी हो गई। मुन्नी, बंटू, इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। मामा, ये औरत पागल है। नहीं मैम, तुम लोग की माँ हूँ, पहचाना नहीं तुम लोगों ने? मैं आप बच्चों को लेके जाए, मैं आती हूँ। क्या? मेरे बच्चों से मुझे मिल तो लेने दो थोड़ी देर के लिए, मेरे बच्चे हैं वो। मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन अब बच्चों की पर्सनालिटी को कोई डैमेज भी तो नहीं किया जा सकता। वो भूल चुके हैं तुम्हें और खुश हैं अपनी दुनिया में। तुमने अपनी जन्नत अपने हाथों बर्बाद की अंजू। ठीक कहती हो तुम, बिल्कुल ठीक कह रही हो। सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने, औरत नहीं, दायन हूं मैं। मैंने समझा ही नहीं कि मेरा घर तितली के पर की तरह नाजुक था। उसके रंगों को कायम करने के लिए लहू देना पड़ता है, तब जाके बाहर आती है। मैंने तो सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद कर दिया।
मामा, आपका सब इंतजार कर रहा है। आ रही हूँ बेटा। सुनो, तुम्हारी अपनी कोई औलाद नहीं हुई?